हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। गाइस कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फिलहाल तो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूं कि गेमिंग पीसी वाला ने आज 3 पॉइंट बना रखे हैं कि भाई आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो 3 पॉइंट्स के ऊपर करने वाला हूं। और वो पॉइंट्स हैं पहले नंबर पे कि भाई इस वीडियो के अंदर भी गिव अवे होने वाला है, और गिव अवे जो होने वाला है वो अलग तरीके से होने वाला है। और ये क्या तरीका है मैं बता दे रहा हूं। तरीका ये है कि भाई आज कोई टारगेट नहीं है कि भाई कौन फॉलो कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं करने वाला हूं ये वाला एंटी स्पोर्ट्स का GW185 का रेसिंग व्हील। ये मैं देने वाला हूं किसी एक अपने सब्सक्राइबर को। और वो कैसे मिलेगा मैं बता दे रहा हूं। फिर से टारगेट की बात आ गई, कुछ भी नहीं है। मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि भाई साहब मुझे देना किसको है। तो कुछ नहीं करना है, आप जाके कमेंट करके छोड़ दो। मुझे आपका नाम अगर ऐसे स्क्रॉल में नजर आएगा और वहां से मैं एक नंबर किसी का भी नाम सिलेक्ट करके ये करने वाला हूं गिव अवे। पहला पॉइंट ये। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो गेमिंग पीसी वाला करने वाला है आज 6,000 रुपीज से लेके 4 लाख रुपीज के पीसी के ऊपर बात। तो मैं बता दे रहा हूं कि वो है क्या क्या, मैं बता दे रहा हूं। पहला पीसी हमारा ये है जो होगा 6,000 रुपीज का। एंड ये वाला सेकंड पीसी होगा 21,000 रुपए का। एंड 51,000 रुपए का ये पीसी होगा। और ये होगा हमारा 75,000 रुपीज का। एंड 1 लाख रुपीज का पीसी होगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 2,31,000 का एंड 4 लाख रुपीज का पीसी। तो इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि भाई साहब इसके अंदर क्या क्या चीजें चलने वाली हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली हैं। तो गेमिंग पीसी चाहिए, एडिटिंग पीसी चाहिए, या फिर किसी भी रीजन से आपको पीसी चाहिए, तो आपको रुके रहना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि वो हमारे लिए वैसे तो फर्स्ट बात थी कि फर्स्ट मेरा पॉइंट था, मैं उसी के ऊपर बात करने वाला था। मैं आखिरी में बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बताना जरूरी था कि भाई क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो हमारा आखिरी मतलब कि थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि गेमिंग पीसी वाला के नाम से नेहरू प्लेस में बहुत ज्यादा जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं लोग, और गेमिंग पीसी वाला को अपनी दुकान बता के ही सामान सेल कर रहे हैं। पहली बात, जो भी किसी भी शॉपकीपर के पास कोई भी कस्टमर गलती से पहुंच भी जा रहा है गेमिंग पीसी वाला के नाम से, अगर कुछ भी पूछ भी रहा है तो सीधा बोलते हैं कि वो मेरी ही दुकान है और भैया घर गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं। तो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। भाई अपनी एक ही शॉप है जो है G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार पे। तो मैं थोड़ी सी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप दिखती कैसी है कैसे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो नेहरू प्लेस तो आपको पता होना चाहिए कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप है कैसे। तो गाइस गेमिंग पीसी वाला की जो शॉप है वो है ये वाली, और ये जो शॉप है G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार में पड़ती है। और जहां पर गेमिंग पीसी वाला का प्रॉपरली बोर्ड लगा हुआ है, गेमिंग पीसी बाला मतलब कि बाला। ठीक है, यहाँ पे बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। ट्रेडमार्क मेरे नाम से है, गेमिंग पीसी वाला के नाम से, और वो मेरे पास है। ठीक है, ओरिजिनल गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है, इसके अलावा कोई शॉप नहीं है। यहाँ पे बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। गेमिंग पीसी वाला जैसे फेमस हुआ या पॉपुलर हुआ, इन लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे एक फर्जीवाड़ा कर दिया। गेमिंग पीसी से रिलेटेड अपने अपने बोर्ड लगा दिए, और जब भी आप गलती से उस दुकान में घुस रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि यही शॉप है गेमिंग पीसी वाला की, और भैया जो है अभी है नहीं, इधर गए उधर गए। तो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो भाई थोड़े से इस चीज पे जागरूक हो जाओ, और कुछ नहीं करना है। ये बोर्ड देखे बिना अंदर मत घुसो अगर आप मेरे पास जनरली आना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो ये शॉप है अपनी। अगर मैं नहीं भी मिलता हूँ तो बिना मिलते मैं अभी बिना से भी मिलाऊंगा एक बार। ये शॉप पे मैं या उनके अलावा ये मतलब 2 लोगों में से तो एक न एक बंदा मिलने वाला है। नेहरू प्लेस में अगर आप आते हो तो गेमिंग पीसी से रिलेटेड आपको कम से कम 50 दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे हर जगह लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं गेमिंग पीसी वाला के नाम से। ठीक है, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और मेरे नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, या किसी भी जगह पे आप जाओगे तो गेमिंग पीसी वाला से रिलेटेड आपको बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर गेमिंग पीसी वाला पर आना चाहते हो तो भैया मेरी कोई शॉप नहीं है, मेरी यही शॉप है। यहाँ पे ही आना पड़ेगा अगर आप मेरे से पीसी परचेज करना चाहते हैं कम प्राइस में और जेन्युइन चीज। ठीक है, तो चलो हम दिखाते हैं। बस इतने बताना था, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। चलो मैं एक बार और भी बता दे रहा हूँ। अगर मैं दुकान के सामने खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में ये है सत्यम सिनेमा, और नेहरू प्लेस का मेट्रो स्टेशन है। वहां से बिल्कुल आएंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर पे अपनी शॉप पड़ती है, ग्राउंड फ्लोर पर ही अपनी शॉप है। और राइट साइड में अगर देखते हैं तो इधर जो है ये है नेहरू इंक्लेव मेट्रो स्टेशन की तरफ का रास्ता। तो इधर की तरफ से आते हैं तो भी आपको ये ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह से शॉप देखने को मिलेगी। ये जरूरी है थोड़ा सा, ये जो फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं ना कि भाई भैया की ही शॉप है ये, भैया अभी इधर गए उधर गए, तो उनसे थोड़ा सा बचना है क्योंकि ये मेरे नाम से बहुत फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं। तो चलो भाई ये वाली बात बतानी थी। अब मैं दिखाता हूँ सिस्टम, और सिस्टम में क्या क्या मिलने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि क्या मिलने वाला है।
और गिफ्ट्स की बात मैं बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह का बोर्ड लगा है, अर्जी फर्जी नकली लोगों से बचना है। अगर आपने मेरे से पीसी खरीदना है तो मेरे पास आने के लिए भाई मैं आपको मिला ही दूंगा, वहाँ पे विनय और मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी काउंटर पे बैठा होगा मतलब कि दूसरा बंदा बैठा है कि वो मेरी शॉप नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो गाइस पहले वाले पीसी से मैं मिलवा देता हूँ, और वो है हमारा 6000 रुपीज का 6000 रुपए का पीसी है। अगर आप ऑफिस यूज के लिए बनवाना चाह रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चा है और आप उसको एजुकेशन पर्पज से एक पीसी खरीदना चाह रहे हैं, तो भैया ये वाला पीसी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं प्रॉपरली बोल दे रहा हूं भाई, गेमिंग नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। गेमिंग सेटअप के बारे में जब मैं बता दूंगा तो वो गेमिंग सेटअप होगा। ये है हमारा नॉर्मल सेटअप, जहां पर आप गूगल ब्राउजिंग वगैरह या ऑफिस यूज या फिर स्कूल वर्क के लिए प्रॉपरली जो करना है आप कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। 6000 रुपए का पीसी है, और 6000 रुपए के पीसी में i5 का प्रोसेसर दे रहे हैं, एंड यहाँ पे 8 GB की रैम दे रहे हैं जो 3 साल वारंटी की है, एंड यहाँ पे जो 256 GB की SSD दे रहे हैं वो दे रहे हैं 3 साल वारंटी एंड स्पोर्ट्स कंपनी की। एंड S61 का मदरबोर्ड है, जियोनिक्स कंपनी की तरफ से आता है, 3 साल इसकी वारंटी है, और साथ में एक पावर सप्लाई है जो 450 वॉट की है, एंड एक कैबिनेट है। और ये पूरा पीसी हम जो रेडी करके दे रहे हैं 6000 रुपीज का है। गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आते हो, कमेंट करके आते हो, वो दिखा देना, 5 गिफ्ट एक्स्ट्रा दे देंगे, और कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि मुझे चाहिए एक्स्ट्रा गिफ्ट, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के साथ में कमेंट डाल देना, 10 लोगों को वीडियो शेयर कर देना। ये जो है रेसिंग व्हील है, हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि ये किसी एक रैंडमली जो है बंदे को चूज करके हम देने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हम दूसरे वाले सिस्टम की तरफ, और दूसरा सिस्टम है हमारा 21000 रुपए का, मतलब कि 21000 रुपीज का। इस पीसी की अगर मैं बात करूं तो गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग नहीं होगी। गेमिंग के लिए ये सेटअप रेडी कर रहे हैं, और गेमिंग में हम क्या क्या देने वाले हैं चलो मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, Ryzen 5 में 3400G का प्रोसेसर है, 3 साल AMD की तरफ से इसकी वारंटी है। मेरे पास जो भी आइटम होगा 110% जेन्युइन होगा, एक भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर ही ली है, इसके बाद जहाँ पे मैं मदरबोर्ड की बात करेंगे तो गीगाबाइट की तरफ से A520M के वाला मदरबोर्ड है, और ये जो है 2 रैम स्लॉट के साथ आता है, DDR4 के साथ आता है, 3 साल इसकी वारंटी आती है गीगाबाइट की तरफ से। और साथ में भाई यहाँ पे दे रहे हैं 8 GB की एक रैम जो है T4 की विद हीटसिंक है, एंड लाइफ टाइम वारंटी आती है। अगर आप इसकी वारंटी कराने के लिए जाते हो तो कोई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको विदाउट बिल भी वारंटी मिलेगी। वैसे अगर मैं बात करूं गेमिंग पीसी वाला से, अगर आप एक माउस पैड भी खरीदते हैं तो बिना बिल के हम कोई भी सामान नहीं बेचते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात करेंगे, यहाँ पे 512 GB की SSD लगा रहे हैं कंस्टेंट कंपनी की, और 512 GB की SSD हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप गेमिंग, मैंने पहले ही बता दिया कि गेमिंग का सेटअप है, और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह डाउनलोड करेंगे तो स्पेस आपका बचा रहना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने 512 GB की SSD एक लगा दी। एंड जेब्रोनिक्स का 450 ब्लैक गोल्ड पावर सप्लाई डाल दी, और ये है 3 साल वारंटी की। एंड 4 फैन का हमारा ये RGB वाला कैबिनेट है, अगर आपको लगता है कि व्हाइट चाहिए तो व्हाइट और ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, ये सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। और बात करेंगे गिफ्टिंग की, तो एक RGB कीबोर्ड माउस होगा, एक माउस पैड होगा, एक हेडफोन होगा, एक वाईफाई और ब्लूटूथ डोंगल का कॉम्बो होगा। तो ये चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके आते हो तो ये चीजें मिल जाएंगी। और हमारा ये सेकंड पीसी था। मुझे थोड़ा सा आपसे एक चीज और जाननी है कि ये पीसी कैसा लगा, जरूर प्लीज कमेंट करके राय जरूर दें, अच्छा बुरा जैसा भी हो प्लीज एक बार राय दें। और कैसी वीडियो बनानी चाहिए, किस पीसी के ऊपर बनानी चाहिए, एक बार रिकमेंडेशन के लिए आप प्लीज कमेंट कर देना। तो हम मिलाते हैं अब तीसरे नंबर के पीसी से, और ये है हमारा तीसरे नंबर का पीसी, और ये है हमारा 51,000, मतलब कि 51,000 रुपीज इंग्लिश में, मतलब कि बराबर उतना ही होना है, 51,000 या 51,000 उतना ही होने हैं। और 51,000 रुपए के अंदर दे रहे हैं इंटेल में i5 12400F 51,000 रुपए में। अभी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा भाई, इसके अंदर हम एक और चीज दे रहे हैं, वो है गीगाबाइट का RTX 3050, वो भी है 8 GB का, और 3 साल इसकी वारंटी है, ड्यूल फैन है, OC एडिशन है, बहुत कुछ है। अब ये दो चीजों का रेट जोड़ लेना, आपको समझ जाएगा 51,000 क्यों है। अब मैं बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ स्पेशल और करा है मैंने। यहाँ पे मैंने जो ग्राफिक कार्ड जो लगाया है वो तो RTX 3050 8 GB हो गया। यहाँ पे मदरबोर्ड जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं DDR5 में, DDR4 नहीं DDR5। और DDR5 का जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का H610MH V2 मॉडल है, DDR5 के साथ में आता है, और 2 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है। साथ में मैंने जब DDR5 का
मदरबोर्ड लगा ही दिया है तो यहाँ पे एक रैम भी लगानी पड़ेगी DDR5 में, तो मैंने यहाँ पे रख दी T4 और T4 की जो रैम है वो है आपकी 16 GB की है, 6000 मेगाहर्ट्ज मतलब 6000 मेगाहर्ट्ज की जो रैम है वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ में रहने वाली है। एंड 500 GB की NVMe SSD है, वो है ADATA ब्रांड की और ये है Legend 860 मॉडल है इसका। अगर मैं बात करेंगे इस SSD की तो जनरेशन 4 के साथ में आती है और इसकी जो वारंटी है वो आती है 3 ईयर। प्लस यहाँ पे RX 550 एक पावर सप्लाई रखी है। अभी बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट ये आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ रोस्ट वीडियो डाली थी और वो ये थी कि भाई गेमिंग पीसी वाला के पास पीसी महंगा मिलता है। तो भाई क्यों मिलता है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पावर सप्लाई लगाई है, वो एंटी स्पोर्ट्स की है RX 550 और ये है 80+ ब्रॉन्ज। यहाँ पे आप जा सकते हो भाई, देख भी सकते हो 80+ ब्रॉन्ज सेटिस्फाइड है। अगर मैं बात करूंगा RX 550 में तो RX 550 की अगर मैं कॉस्ट की बात करूंगा तो एक ब्रांड है लैपकेयर, एक ब्रांड है पुंटा, जहां पे आपको 700 से 800 रुपए की पावर सप्लाई मिल जाएगी। अगर इस पावर सप्लाई की बात करोगे तो कितना भी आप अपना जितना भी आपने ताकत लगानी है, अब ताकत लगा लेना, 2500 रुपए से 1 रुपए कम नहीं मिलने वाली है। जहां पे 700-800 रुपए की पावर सप्लाई और 2500 रुपए से कंपेयर करोगे तो भैया रेट कम होंगे। गेमिंग पीसी वाला के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर सस्ते वाले पीसी चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग चीज रखी है। हम इतने हैवी पीसी के अंदर एक थर्ड क्लास पावर सप्लाई नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं 50 से 60 पीसी डेली के। अगर हम इतने पीसी बनाएंगे तो सारे के सारे कस्टमर आएंगे रिटर्न। भाई हम ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। भाई अगर आपको जेन्युइनली अगर सही पीसी अगर चाहिए तो गेमिंग पीसी वाला को चूज कर सकते हो। और ये सारा का सारा ये जो तामझाम मैंने दिखाया है ये 51,000 रुपए का है। साथ में जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह रहेंगे, वो होते हैं हमारे कीबोर्ड नहीं मेरे भाई, RGB कीबोर्ड। हाँ तो ये विनय है और जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि विनय से मिलाऊंगा तो विनय ये है। और जब भी मैं शॉप पे नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली वैसे तो मैं रहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं रहता हूँ तो विनय होता है, मिलता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो मैं आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम दोनों नहीं है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम शॉप पे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कीबोर्ड माउस है प्रीमियम क्वालिटी का होगा एंड यहाँ पे एक माउस पैड, हेडफोन, वाईफाई डोंगल, ये सब एज ए कॉम्प्लीमेंट्री हम रखते हैं। तो इसकी कोटेशन लेने के बाद ये, और पहली बात तो ये होगी एंड सेकंड बात ये है कि अब बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुविधाएं रहेंगी कि भाई चलो ये वाला वीडियो हम किसी शॉपकीपर को दिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि तू बता कितने का देगा। तो वहां पे क्या होगा कि भाई सारे का सारे कोटेशन लिख के दे देगा, बट क्या होगा आखिरी में जब आपको पीसी बिल्ड हो रहा होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पावर सप्लाई है वो चेंज कर दी, मदरबोर्ड DDR5 की जगह DDR4 डाल दिया, रैम DDR5 की जगह DDR4 दे दी, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड की बात आएगी तो ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट की जगह कोई और ब्रांड दे दिया, या फिर दूसरा 8GB की जगह कोई दूसरा कार्ड लगा दिया। तो भैया 51,000 रुपए की जगह ना वो 40,000 रुपए का पीसी होता है। अगर ऐसे ही बनवाना तो आप मेरे से भी बनवा सकते हो, बट हम क्या करते हैं कि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर से अगर आ रहे हो तो फिर होता क्या है कि वो बार बार चक्कर मारने वाला जो नायर रिप्लेसमेंट सिस्टम रहता है वो आपका बना रहेगा अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो। क्योंकि शॉपकीपर कभी भी अपनी जेब से आपको कुछ नहीं देने वाला है, पहली बात ये क्लियर है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है लोगों को कि भाई ये लूट रहा है और ये फ्री में दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी फ्री में नहीं देगा, वो भी कुछ ना कुछ कमा के ही देगा। ठीक है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तेज बन रहे हो या फिर क्या बन रहे हो, वो आपकी श्रद्धा है, वो मैं समझा नहीं सकता इससे ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने समझा दी है कि एक ही चीज़ जस्ट 650 वॉट पावर सप्लाई मांग ली तो 650 वॉट 750 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये की भी आती है। जहाँ पे मैंने ब्रांड के भी नाम लिए हैं, लैब केयर में चले जाओ वो मिल जाएगी, अगर पुंटा कंपनी का चाहिए तो मिल जाएगा। और अगर आप ब्रांड के साथ जाते हो, जो ब्रांड आपने सुना एक बार आप उसको ये भी कर सकते हो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उसके प्राइस चेक कर सकते हो, तो पता तो चल जाएगा कि शॉपकीपर कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा आपको। तो ये वाली बात हो गई। तो गाइज ये है हमारा 4th नंबर का पीसी और ये है हमारा 75,000 रुपीज का। 75,000 रुपीज मतलब कि 75,000 रुपये हो गए। और 75,000 रुपये के अंदर जो है हम जो पीसी बना रहे हैं वो बना रहे हैं Ryzen 7 में 5700X के साथ में। और इस प्रोसेसर की अगर मैं बात करें तो भाई ये जो प्रोसेसर है आपका विदाउट स्टॉक कूलर आता है, मतलब कि इसके अंदर फैन नहीं होता है। तो मैंने इसके अंदर एक लिक्विड कूलर लगाया और वो है हमारा एंडी स्पोर्ट्स का आइस फ्लो 240।
और ये जो लिक्विड कूलर है वो है आपका विद टेम्परेचर, जहाँ पे आपको इसके डिस्प्ले पे आपको टेम्परेचर मिलेगा। 3 साल एंडी स्पोर्ट्स की तरफ से इसकी वारंटी आती है। 240 mm का जो है लिक्विड कूलर है, मतलब 120 mm के 2 फैन लगे हुए हैं, तो 2 फैन का लिक्विड कूलर है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इसके मदरबोर्ड की, तो गीगाबाइट का B550M DS3H AC V2 जो है मदरबोर्ड लगा दिया। और ये जो मदरबोर्ड आपका आएगा वो आता है DDR4 का। ये जो मदरबोर्ड है आपका वो आएगा आपका वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ड होगा इसके अंदर, और इसके अंदर 4 रैम स्लॉट होते हैं। एंड इसकी वारंटी जो है 3 साल आती है। और एक मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया है, जो लगाया मैंने जोटेक कंपनी का। जोटेक के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो 8GB का ग्राफिक कार्ड है, RTX 4060 सीरीज के साथ में ड्यूल फैन के साथ में आता है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है आपका OC है, ट्विन एज्ड है। और इसके बाद अगर मैं बात करें इसकी वारंटी की, तो 5 साल इसकी वारंटी आती है जोटेक की तरफ से, 5 ईयर वारंटी के साथ में है। और एक और चीज है, अगर आपने 4060 की जगह पे 5060 लगाना है तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे करके आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं 5060 के साथ में। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का गैप आएगा। 4060 की डिमांड थी इसलिए मैंने यहाँ पे 4060 रखा है। और इसके साथ में एक रैम लगाई है DDR4 की, जो है XPG कंपनी की। और ये है हमारी 16GB की, 16GB की रैम है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आएगी। एंड यहाँ पे XPG की एक SSD लगाई है जो है आपकी 1TB की। और ये जो है S60 इसका मॉडल है, जनरेशन 4 के साथ में आती है, 3 ईयर इसकी वारंटी है। एंड 550 वॉट की एक पावर सप्लाई है जो है हमारी गीगाबाइट कंपनी की। 80+ सिल्वर ये पावर सप्लाई है। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो 80+ ब्रॉन्ज से ऊपर की पावर सप्लाई होती है 80+ सिल्वर। इसकी वारंटी गीगाबाइट की तरफ से आती है 5 ईयर। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने एक कैबिनेट रखी है जो है 7 फैन की कैबिनेट है। और ये जो कैबिनेट है हमारी वो है टैग कंपनी की। और ये जो टैग कंपनी की कैबिनेट है 7 फैन के साथ में आती है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने पीसी बिल्ड कराया है वो करा है 75,000 रुपीज का, मतलब 75,000 रुपए का। और इसके अंदर 5 गिफ्ट्स एक्स्ट्रा हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भी सस्ता पीसी मिल सकता है तो प्लीज गाइज, जहां पे भी मिल रहा है ना, प्लीज वहां से फोटो क्लिक करके ले आना। मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल उससे कंपेयर करा के दे दूंगा और चीज बताऊंगा क्या क्या हम दे रहे हैं। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट होंगे 110% जेन्युइन होंगे और लेटेस्ट डेट के होंगे। एंड जो मैंने प्राइस बताए हैं GST बिल के साथ मेरे प्राइस और हैं। भाई जो कभी हमारे को बता दे कि प्रोडक्ट नकली है, फिर हम क्या करते हैं? क्या ही बोलना, सबके पास दिमाग है यहाँ पे, वो अपना यूज करो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमारे ये हो गए 4 पीसी। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने 5वें नंबर के पीसी से। तो ये है हमारा 1 लाख रुपीस, मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो आप इस पीसी की तरफ सोच सकते हो, मतलब लेने के बारे में। तो ये जो पहला प्रोसेसर है i5 में 14600K। तो भाई पहली बात समझ लो कि 1 लाख रुपए के अंदर i5 में 14600K क्यों लगा रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों की ये भी बात आएगी। तो भाई हमने करा क्या है कि सभी चीजों की बैलेंसिंग करी है यहाँ पे। और बैलेंसिंग क्या है, वो बैलेंसिंग यही है कि मैंने i9 14900KS भी लगा सकता था, बट उसमें क्या है कि कुछ ही चीजें हो पाती, बाकी चीजें रह जाती। तो मेरे को एक पूरा का पूरा, जैसे बोलते हैं गाड़ी तैयार करना है तो सब कुछ उसकी एवरेज होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग गए। और 1 लाख रुपीस का पीसी था। और यहाँ पे मैंने करा क्या है कि RTX 5060 Ti ये गीगाबाइट की तरफ से आता है और बिनफोर्स के नाम से आता है। ये वाला 8GB का ग्राफिक कार्ड होता है, RTX 5060 Ti 5060 Ti, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट सीरीज का DDR7 सीरीज के साथ होता है। इसके अंदर 2 ग्राफिक कार्ड आते हैं, एक आता 5060, एक आता 5060 Ti। ये है Ti, और जहाँ पे आपको गेमिंग वगैरह करनी है या एडिटिंग करनी है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। अगर आप 5060 की तरफ जाते हैं तो समथिंग 10,000 रुपये और इसके कम करवा सकते हैं, बट हमने 5060 नहीं दिया, यहाँ पे दिया 5060 Ti। इसकी वारंटी की बात करेंगे तो भाई ये आता है 3 साल वारंटी के साथ में। DDR7 का जो है ये ग्राफिक कार्ड है, 8GB के साथ में आता है। और 14600K हो गया, जिसकी वारंटी आपकी 3 ईयर होगी। एंड मदरबोर्ड की बात करेंगे तो B760M GAX है, और ये जो है DDR5 के साथ में आता है। 2 रैम स्लॉट इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद अगर मैं जाता हूँ भाई एंटेक की तरफ, तो एंटेक की जो है पावर सप्लाई है, और ये है आपकी 650 वॉट की। और ये 650 वॉट की जो पावर सप्लाई है ये है 80+ गोल्ड, 5 साल की इसकी वारंटी है। और यहाँ पे मैंने एक रैम लगाई है जो है 16GB की XPG की, 600 मेगाहर्ट्ज के साथ में DDR5 के साथ में आती है। एंड वारंटी है इसकी लाइफ टाइम। और 1TB की एक NVMe SSD है, वो भी XPG की
S60 5 ईयर इसकी वारंटी रहेगी और साथ में एक लिक्विड कूलर लगाया बिकॉज यहाँ पे मैंने 14600K का प्रोसेसर लगाया था, तो मैंने एक लिक्विड कूलर लगाया है, वो भी है 3 फैन का। 3 फैन का लिक्विड कूलर है, वो भी मैंने लगाया गीगावाइट का, और गीगावाइट का जो लिक्विड कूलर है वो है वाइट कलर का, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कैबिनेट चूज करी है वो है डीप कूल की, और डीप कूल की जो कैबिनेट है वो है आपकी 4 फैन के साथ में। तो 4 फैन की जब ये कैबिनेट है डीप कूल की, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने एक लिक्विड कूलर रखा है, वो है गीगावाइट का। और गीगावाइट का अभी गेमिंग 360 आइस के नाम से अभी नया लिक्विड कूलर आया है, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं इस लिक्विड कूलर की। तो इसकी जो वारंटी आती है वो आती है आपकी 3 साल की, और यहाँ पे इंटेल और AMD दोनों को ही ये लिक्विड कूलर सपोर्ट करता है प्रॉपरली। तो भाई ये पूरा का पूरा सेटअप जो मैंने बताया है वो है 1 लाख रुपीज़ का, और साथ में प्रीमियम क्वालिटी के कुछ गिफ्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। और तो गाइज हम चलते हैं अपने 6 नंबर के पीसी की तरफ। तो ये है हमारा 6 नंबर का पीसी, और ये है हमारा 2,31,000 रुपए का, 2,31,000 रुपीज़ का पीसी है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट दे रहे हैं बता दे रहे हैं भाई। तो पहले नंबर तो ये समझ लो कि भाई इतना महंगा पीसी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपने एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, या फिर कुछ भी करना है, इसके अंदर सब कुछ ऑल इन वन टाइप बना के चला सकते हो, और किसी भी तरह का लैगिंग नहीं होने वाली है इस सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे मैंने इंटेल का अल्ट्रा 9 CPU यूज़ किया है, और वो जो है आपका अल्ट्रा 9 में आपका 285K के नाम से आता है, और ये जो है इसकी वारंटी 3 साल की आती है अल्ट्रा 9 की। और यहाँ पे एक मैंने मदरबोर्ड लगाया है, वो है गीगावाइट का Z890 UD Wi-Fi 6E। यहाँ पे 7E भी मिल जाएगा, अगर आपको 6E चाहिए 6E, 7E चाहिए 7E, बट मैंने अभी जो बजट बताया, प्राइस बताया, वो 6E के साथ में बताए हैं। और ये जो मदरबोर्ड है DDR5 के साथ में आता है, 4 रैम स्लॉट है, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह ये तो सब नॉर्मल हो गई। और यहाँ पे एक कोरसेयर की पावर सप्लाई लगाई है, जो कोरसेयर की पावर सप्लाई है वो है RM850X, जो है फुल्ली मॉड्यूलर, और ये है आपकी 80+ गोल्ड। और इसके बाद में मैंने एक यहाँ पे लगाई है 32 GB की एक रैम, क्योंकि यहाँ पे 3 रैम के स्लॉट अभी भी बैलेंस रहेंगे, खाली रहेंगे, तो अगर उसमें और एक्स्ट्रा लगाने हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2,31,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो भाई सिंपल सा है कि और थोड़े से पैसे लगा के इसमें आप जो भी यूज़ करना कर सकते हो वैसे तो। बट मैंने यहाँ पे एक ही रैम लगाई है, क्योंकि यहाँ पे 3 रैम स्लॉट अभी भी खाली रहेंगे, तो इसको और थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे 2 TB की एक SSD रखी है, वो S70 ब्लेड है, XPG कंपनी की। इसकी वारंटी की बात करेंगे तो 5 साल आती है, एंड स्पीड की बात करोगे तो 7450 Mbps पर सेकेंड इसकी रीड राइट स्पीड होती है। एंड डाउ कंपनी का इसमें 360 जो है मैंने एक लिक्विड कूलर लगाया है, और जो ये लिक्विड कूलर है वो है विद टेम्परेचर एंड कस्टमाइज्ड डिस्प्ले के साथ में आएगा, और इसकी जो डिस्प्ले का जो साइज है वो 3.5 इंच का है। पहला ऐसा लिक्विड कूलर है जहां पर क्रिस्टल फैन लगे हुए हैं। 3.5 इंच का जो है इसके अंदर स्क्रीन लगी है, वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और पोर्टेबल स्क्रीन रहेगी जहां पे आप उसको निकाल के, आप मैग्नेटिक रहेगी, आप निकाल के उसको टाइप सी के थ्रू आप कैबिनेट के तरफ या फिर इधर उधर भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इसकी लिक्विड कूलर की जो वारंटी रहेगी वो 3 ईयर रहेगी। एंड यहाँ पे थर्मल टेक का जो है एक कैबिनेट रखा है, जिसके अंदर मैंने 22 फैन लगाए हुए हैं, वो RGB फैन लगे हुए हैं। अगर आपको फैन समझ आए तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। यहाँ पे जो कैबिनेट आती है विदाउट एनी फैन आती है, बट मैंने ये अपनी तरफ से एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रखे हैं। जो भी इस पीसी को बिल्ड करवाने आता है तो उसको ये सेम एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने गीगाबाइट का एक ग्राफिक कार्ड रखा है, और ये है RTX 5070। ये है आपका गेमिंग OC, 12 GB के साथ में आता है, ट्रिपल फैन के साथ में आता है, OC एडिशन है, और 4 ईयर्स की वारंटी के साथ में आता है। गीगाबाइट में मैक्सिमम जितने भी ग्राफिक कार्ड आते हैं उनकी वारंटी आती है 3 साल। अगर मैं किसी भी मॉडल की बात कर लूँ तो सारे के सारे 3 साल वारंटी में आते हैं। ये पहला ऐसा जो है ग्राफिक कार्ड है जहाँ पे आपको 4 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर जोटैक पे जाते हैं तो जोटैक में 3+2 होती है। इसकी जो है गेमिंग OC वाले की पहले से ही स्टार्टिंग से ही इनके यहाँ से पूरा बॉक्स के ऊपर प्रिंट भी करके देते हैं कि भाई 4 साल की हम वारंटी देंगे गेमिंग OC के ऊपर। गेम जितने भी गीगाबाइट के गेमिंग वाले मॉडल हैं जहाँ पे ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो 4 साल वारंटी के साथ में आते हैं। ये जो है आपका ग्राफिक कार्ड, ये 4 साल वारंटी के साथ में OC एडिशन हो गया, 12 GB हो गया, 5070 के साथ में हो गया, और 3 फैन के साथ में आता है। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा पीसी जो हम बिल्ड करके दे रहे हैं 2,31,000 रुपये में है, और साथ में अमेज़न गिफ्ट देंगे, कोई बढ़िया, एकदम मजेदार। ठीक है।
तो गाइज ये है हमारा 7th नंबर का पीसी और ये है हमारा 4 लाख रुपीस का। और 4 लाख रुपीस के अंदर हम क्या क्या कंपोनेंट दे रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ भाई। पहले नंबर का जो प्रोसेसर है वो है 7950X3D। भाई अगर हम और लेटेस्ट में जाते हैं तो भाई आपको हम दे सकते थे 9000 सीरीज का भी प्रोसेसर जो 9950X3D है, जो अपने पास स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने 7950X3D का प्रोसेसर दिया है और वो इस बजट के अंदर 4 लाख रुपीस के अंदर, क्योंकि मेरे को एक बैलेंसिंग करनी थी। और उसके अकॉर्डिंग मैं एक और बात बता दे रही कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ में जो ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कलरफुल का आई गेम, और वो भी बुल्कन मॉडल। इस बुल्कन मॉडल में हम कौन सा ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं बता दे रहे हैं भाई। RTX 5080 5080, मतलब कि 5080 का जो ग्राफिक कार्ड है वो आपका 16GB DDR7 के साथ में आता है। और बुल्कन के अंदर खास बात ये है कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब कि हाँ यार कलरफुल का एक ऐसा ग्राफिक कार्ड भी अपने पास अवेलेबल है जहां पर अगर आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो साथ में एक स्क्रीन भी आएगी। और स्क्रीन वो भी होगी जहां पे आप प्रॉपरली जो डिस्प्ले जो मतलब मॉनिटर पे देखना चाह रहे हो वो आपको सेम एज इट इज इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक स्क्रीन लग के आती है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये 4 लाख रुपए में बना रहे हैं और वो भी कुछ स्पेशल बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई बजट कम है तो 5080 में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं जो इससे बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे। मतलब कि ये पीसी आपका 4 लाख रुपए की जगह पे आपका हो सकता है कि 3.5 लाख रुपए तक का भी बन जाए। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है और बेस्ट पीसी बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे थोड़े से शौकीन लोगों के लिए भी बनाने की कोशिश करी है कि भाई शौकीन जो होते हैं उनको हर चीज अलग अलग चीज चाहिए, यूनिक चाहिए, एंटिक सी चाहिए। हर चीज में देख रहा हूँ यार, आपने हर चीज में स्क्रीन लगा रखी है ना। हाँ, ग्राफिक कार्ड में भी, कैबिनेट में भी। हाँ, यहाँ पे ये है कि मैंने प्रोसेसर लगा दिया, प्रोसेसर के साथ में मैंने आपको ग्राफिक कार्ड बता दिया जहाँ पे स्क्रीन मिल रही है, साथ में हाइट का कैबिनेट रखा है। और ये है Y70 टच। यहाँ पे इसके स्पेशलिटी की बात करेंगे तो Y70 आता है, एक Y70 टच आता है। Y70 टच जो आता है वो टच स्क्रीन के साथ में आता है, ये टच स्क्रीन लगी हुई है। और Y70 जो आता है एकदम प्लेन भी आता है, नॉन टच आता है, बट उसके प्राइस बहुत कम होते हैं। बट यहाँ पे मैंने रखा है टच के साथ में, और टच वाली स्क्रीन के साथ में 4 कलर के कैबिनेट्स रेडी हैं। यहाँ पे मैंने रखा है रेड कलर, रेड चाहिए तो रेड, ब्लैक, व्हाइट, या फिर व्हाइट ब्लैक, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। और इसके साथ में मैंने एक मदरबोर्ड रखा है, वो है हमारा गीगाबाइट का Aorus X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 के साथ में है, और ये DDR5 के साथ में आता है। प्लस इसकी वारंटी Aorus की जो आती है वो आती है 3 साल। गीगाबाइट का जो Aorus है प्रीमियम सीरीज का मदरबोर्ड है। और यहाँ पे मैंने एक रखी है रैम जो है 16x2, और ये है XPG DDR5 के साथ में आता है। 600 मेगाहर्ट्ज से RGB रैम है। यहाँ पे ब्लैक वाइट दोनों थीम मिल जाएंगी, जो कलर चाहिए मिल जाएगा। प्लस हीटसिंक के साथ आता है, लाइफ टाइम वारंटी होती है। एक यहाँ पे SSD रखी है और ये है 2 TB की 990 Pro। ये जो SSD आपकी सैमसंग की 5 ईयर वारंटी के साथ में आती है। और इसके बाद अब रह गई एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मैंने जो लगाई है वो लगाई है थर्मल टेक की 1350 वाट, मतलब कि 1350 वाट की पावर सप्लाई है। 80 प्लस गोल्ड की पावर सप्लाई है, फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। एंड इसकी वारंटी आती है 10 साल, 10 ईयर्स की वारंटी है। और इसके अंदर मैंने एक और खास चीज़ ये लगाई है कि जो लिक्विड कूलर लगाया है वो मैंने लगाया है सुपर चिल्ड, मतलब कि कोरशेयर का 170 के नाम से आता है, 170i के नाम से ये मॉडल आता है। इसमें 170 की जगह पे 150 भी आता है, बट उसके प्राइस इससे बहुत कम होते हैं। ये आएगा विद टेम्परेचर। और ये जो आपका लिक्विड कूलर है वो कोरशेयर का सुपर मॉडल, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीसी हम जो रेडी करके दे रहे हैं 4 लाख रुपीस के दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बजट है कम, तो भैया कम का भी मिल जाएगा, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। कंपोनेंट अगर आपको चूज करके आपको ऊपर नीचे कराने तो वो भी करा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी, मतलब कि गेमिंग पीसी वाला की। और अब बात करते हैं आपसे कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो कुछ नहीं करना, फटाफट से जाके राय दो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि भाई मैंने क्या गलती करी, क्या सुधारनी चाहिए, क्या नहीं सुधारनी चाहिए। प्लीज तो यार फीडबैक आर ओपन, कमेंट कर दो टक 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 फटाफट, क्या हमने गलती करी और क्या अच्छा किया, सब कुछ मेंशन प्लीज। चलो भाई, तो आज की वीडियो हम करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है हम कुछ तैयारी करते हैं और आप लोगों की तैयारी। और अगर आपको चाहिए कुछ लेटेस्ट वीडियो जैसे कि आपकी मन चाहिए तो कमेंट करके बताओ ना यार, क्या चाहिए अपने को। चलो फिर हम चलते हैं। और अगर आपने गिफ्ट्स लेने, आखिरी में मैं बता दे रहा हूँ कि फिर से भूल मत जाना, यहाँ पे मैंने एक बंदे के लिए रखा है ये वाला इंडी स्पोर्ट्स का GW 185 का
रेसिंग व्हील, और वो हमने एक सिलेक्ट करेंगे बंदे का नाम, उसको मिलेगा ये। उसको मिलेगा। क्या? ठीक है, और देगा कौन? सब्सक्राइब होना चाहिए और 10 लोगों को वीडियो शेयर होनी चाहिए उस बंदे की। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखो, बाय।